श्रीमद कुंज विहाणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तीर्थराम। गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई जाती है, पर भैया ये जो महिमा है ना, वास्तव में उस सदगुरु की है जो अपने शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, जो समीप आई हुई मृत्यु से छुड़ाता नहीं वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति पति नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा है, चौथे पद चीने बिना शिष्य करो मत कोय। अर्थात जब तक भगवत कृपा से अपने भीतर शिष्य के उद्धार करने की क्षमता सामर्थ्य ना आ जाए, तब तक किसी को गुरु नहीं बनना चाहिए। क्योंकि यदि कोई गुरु बन जाए और अपने शिष्य का उद्धार ना कर सके तो बड़ा भारी दोष लगता है। हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक महु परई। मानस में कहा गया है, वह घोर नरक में इसलिए पड़ता है कि वह शिष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह अटका दिया। उसको अपना कल्याण करने के लिए भगवान ने कृपा करके मानव देह दी थी और उस गुरु ने उसमें बाधा लगा दी। जैसे मान लो किसी घर के भीतर कुत्ता आ जाए, वो घर का मालिक बाहर से दरवाजा बंद कर दे। अब घर में खाने को तो कुछ था नहीं, सोच से बहुत खोजने पर भी कुछ मिलेगा नहीं और किसी अन्य स्थान पर वो कुत्ता जा ना सकेगा। यही दशा आज का शिष्य की हो जाती है। गुरु स्वयं तो चेले का कल्याण कर नहीं पाते और उसे दूसरी जगह जाने नहीं देते। वह कहीं किसी अन्य के पास सत्संग के लिए भी जाना चाहे तो उसे धमकाते हैं कि हमारे शिष्य होकर किसी और के पास जाते हो। श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य बना लेता है पर उसको उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है और शिष्य जोंक बनकर उसका खून चूसते हैं। कुलाणु तंत्र में कहा गया है, जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। गंधर्व तंत्र में कहा गया है, जैसे स्त्री का दोष और पाप उसके स्वामी को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप गुरु को अवश्य ही प्राप्त होता है। तो भैया ये सब इतना सहज नहीं है जितना आजकल की प्रवृत्ति हो गई है। लोग केवल धन कमाने के लिए शिष्य बना लेते हैं और लोग भी ऐसे कि जो कथा प्रवचन करता है उन्हें संत मानने लगते हैं। भैया कथाकार प्रवचनकर्ता में और वास्तविक गुरु में बहुत अंतर होता है। पूर्व समय में विरक्तों और भजनानंदियों को गुरु बनाया जाता था क्योंकि वे भगवत प्राप्ति कर चुके थे। धन ऐश्वर्य मोह माया से उनका तनिक भी लगाव न था। किंतु आज तो आरंभ ही इसी से होता है। देखा जाता है शिष्य का स्टेटस क्या है, और यदि अब एक बार यहां आ गया और पूर्व में कहीं दीक्षित नहीं है तो बस सुनहरा मौका हाथ लग गया। बड़ी विचित्र स्थिति है महाराज। दीक्षा रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है, क्योंकि जितने शिष्य बढ़ेंगे उतना ही जल्दी एक भव्य विशाल आरामदेह आश्रम बनेगा। कई पीढ़ियों की चिंता मिट जाएगी। जीवित रहेंगे तब तक पूजेंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, बस शिष्य को देखकर हाथ हिला देना भर है, मुस्कुरा देना भर है। अब उसका क्या होगा वही जाने। भैया उसका तो जो होगा सो होगा, तुम्हारा क्या होगा? भगवान उसको तो किसी ना किसी तरह से पार लगा ही देंगे।
क्योंकि उनका नाम इतना शक्तिशाली है। पर तुम जो भगवान को छोड़कर माया में लगे हो, तुम कहाँ जाओगे? कथनी और करनी में जब तक एक रूपता ना होगी, तुम्हारे मन में भोग विलास की, बड़े बड़े आश्रमों की, लग्जरी होटलों की इच्छा बनी हुई है और तुम कहते हो कि सब लोग सहयोग दें, सबकी सेवा होगी। सेवा होगी? मैं क्यों नहीं कहते कि मुझे सेवा की आवश्यकता है? क्योंकि मेरा भगवान पर विश्वास नहीं है कि मैं कथा प्रवचन भी करूंगा तो वो मुझे उतनी भी मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जितनी बहुत अधिक आवश्यक है। सो मुझे तो ये प्रबंध करना ही है। बड़ी दयनीय स्थिति है, किंतु क्या करा जाए। कलयुग अच्छे अच्छों को भ्रमित कर देता है। फिर कोई अन्य व्यापार करो, कुछ करो, हो सकता है उसमें हानि हो जाए, पूंजी भी लगानी पड़ेगी। यह तो बिना पूंजी का खेल है और कोई टोकता भी तो नहीं कि तुम यह काम नहीं कर सकते। जिसकी मर्जी सो करे। ठीक है, जिसने जो चुना, संसार ऐसा ही है। उनका रंगमंच एक संत के पूर्व जन्म की सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे एक राजा के मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो वे सबको छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। कालांतर में उनके पास आकर कई साधु रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मंत्री की बड़ी प्रशंसा सुनी है, सिद्ध महात्मा हो गए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, भगवान को प्राप्त हो गए हैं, तो अपने उन्हीं मंत्री को गुरु बना लूं और मैं भी भजन करूं। वृद्धावस्था में राजा भी जाकर उनके शिष्य बन गए और वहीं रहने लगे। कुछ समय बाद जब गुरुजी अर्थात पूर्व मंत्री का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह उस राजा को ही वहां का महंत बना दिया गया। अब महंत बनने के बाद राजा पुनः भोग भोगने में लग गया, क्योंकि भोग भोगने की तो पुरानी आदत थी ही। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरकों में गया। गुरुजी ऊंचे लोक में गए। इधर नरकों को भोगने के बाद जब उस राजा ने पुनर्जन्म लिया तब उसके साथ उसके गुरुजी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरुजी ने उसको पुनः भगवान में लगाया, पर उसको अपना शिष्य नहीं बनाया, वरन मित्र बनाया। और पूरे जीवन उन्होंने किसी को भी शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि अगर गुरु अपने शिष्य का उद्धार न कर सके तो उसको शिष्य के उद्धार के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए गुरु उन्हीं को बनना चाहिए जो अपने शिष्य का उद्धार कर सकें। आजकल के गुरु शिष्य को भगवान की तरफ न लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं, उनको भगवान का न बनाकर अपना बनाते हैं। यह बहुत बड़ा अपराध है। पाप और अपराध में एक अंतर होता है। पाप का फल नरक आदि भोगने से पाप नष्ट हो जाता है, पर जिसका अपराध किया जाता है उसकी प्रसन्नता के बिना अपराध नष्ट नहीं होता। इसलिए अपराध पाप से भी ज्यादा भयंकर होता है। कोई जीव भगवान की तरफ जाना चाहता है, हमने उसे अपना शिष्य बना लिया तो अब वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? गुरु तो भगवान की तरफ जाने में एक बाधा बन गया। गुरु तो वह है जो भगवान के सम्मुख करा दे, भगवान में श्रद्धा विश्वास करा दे। जैसे हनुमान जी महाराज ने विभीषण का विश्वास अपने में ना कराकर भगवान श्री राम में कराया। प्रबोधिनी में श्री शरणानंद महाराज जी कहते हैं, जो उपदेष्टा भगवत विश्वास के स्थान पर अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ने देते हैं, वे बड़ा भारी अनर्थ करते हैं। किसी व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से अधिक लाभ होता है, शीघ्र लाभ होता है। इसलिए जो गुरु केवल अपनी देह में
अपने में विश्वास कराते हैं, अपनी सेवा कराते हैं, अपने नाम का जप करवाते हैं, अपने रूप का ध्यान करवाते हैं, अपनी पूजा करवाते हैं, वह पतन की तरफ ले जाने वाले होते हैं। सो सावधान रहना चाहिए। भगवान का ही अंश होने के कारण व्यक्ति सदा से ही भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। यह संबंध स्वाभाविक संबंध है, इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। हमें चिंतन करना चाहिए कि जिन लोगों ने गुरु बनाए, क्या उन सबका कल्याण हो गया? उनको तत्व ज्ञान हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई, जीवन मुक्त हो गए? भैया, कुछ को हो जाती है तो यह बड़ी आनंद की बात है। कुछ लोग गुरु बनाते हैं, कुछ लोग गुरु नहीं बनाते, किंतु वे सत्संग करते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है? विचार करें, क्या गुरु बनाने से अधिक लाभ होता है या सत्संग करने से अधिक लाभ होता है? गुरु तो हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव होने में अपने साधन में ढिलाई आ जाती है। इसलिए गुरु बनाने वालों में भी राग द्वेष पाए जाते हैं और उससे कुछ कम सत्संग करने वालों में पाए जाते हैं। क्योंकि किसी को अच्छा संग मिल जाए तो वह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, पर अपने को किसी विशेष गुरु का शिष्य मानने वाले किसी दूसरे गुरु के शिष्यों के साथ झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द बोलते हैं। तो फिर गुरु बनाने वालों में कोई विशेष परिवर्तन कहाँ दिखा? केवल उन्हें एक भ्रम हो जाता है कि हमने गुरु बना लिया। भैया, केवल गुरु बनाने से मुक्ति हो जाए ऐसा नियम नहीं है। भगवान में लगना होगा, गुरु की आज्ञानुसार चलना होगा, गुरु तत्व को समझना होगा। भगवान ही गुरु हैं। गुरु बनना और बनाना भैया बड़े जोखिम की बात। कोई आदमी किसी कपड़े की दुकान पर जाए और दुकानदार से कहे कि मेरे को ये वाला कपड़ा दे दीजिए। दुकानदार उससे कपड़े का मूल्य ले ले, पर कपड़ा नहीं दे, तो आप इसे क्या कहेंगे? यदि मूल्य ले लिया तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? ऐसे ही शिष्य बना लिया, भेंट पूजा ले ली और उद्धार नहीं कर सके तो क्या किया? पहले तुम शिष्य बन जाओ, फिर तुम्हारा उद्धार होगा। अरे भैया, भगवान की तरफ चलने वालों के लिए तो यह नियम नहीं है कि अपना पूजन करवा लिया, भेंट दक्षिणा ले ली, शिष्य बना लिया और भगवत प्राप्ति नहीं कराई तो फिर गुरु बने क्यों? गुरु बने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ, और नहीं करा सकते तो गुरु बनने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे गुरु के पास जाने के लिए स्वतंत्र तो छोड़ना ही चाहिए। हम स्वयं उसका कल्याण नहीं कर सकते तो फिर उसे रोकने का क्या अधिकार है? क्या यह पाप नहीं है? किसी का मानव देह लेना निरर्थक कर दिया, कितना बड़ा पाप है, कैसा अपराध है। अब वह अपना कल्याण कैसे करे? इसलिए भाई, जहां तक हो सके गुरु शिष्य का संबंध जोड़ना नहीं चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध जोड़े बिना संत की बात मानोगे तो लाभ होगा, और नहीं मानोगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर सदगुरु वास्तव में मिल जाए और हम उसकी एक भी बात टाल दें, उसकी आज्ञा न माने, तो वह गुरु का अपराध हो जाता है और उसे भगवान भी क्षमा नहीं करते। तो यह बड़े चिंतन की बात है, मनन की बात है। भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्नपूर्वक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करें। यह गुरु गीता में कहा गया है। और मानस में कहते हैं, राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। भैया, सच बात तो ये है,
आजकल की जो स्थिति है उसमें सद्गुरु मिलना बड़ा कठिन हो गया है, और कठिन इसलिए कि हमारी भी मानसिकता भगवत प्राप्ति की नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने स्टेटस के हिसाब से उसी स्टेटस का गुरु चुनना चाहता है, जिसका नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, बड़ा सा आश्रम हो, भव्य, बहुत सारे परिकर हों, बड़े बड़े व्यापारी जिसके शिष्य हों। स्थिति हमारी भी तो खुद की है। भगवत प्राप्ति चाहता भी कौन है? सुनना चाहने वाले और दिखावा करने वाले और भगवत प्राप्ति कराने वाले और उसका दिखावा करने वालों का एक व्यवसाय चल पड़ा है। ठाकुर जी की लीला, वे जो चाहें। दास कभी कभी सोचता है कुछ भी सही, किसी बहाने नाम तो वो लेते हैं, क्योंकि भगवान नाम का आश्रय लिए बिना तो यह भी नहीं चल सकता। सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा, बाकी उसके चारों तरफ कितनी ही तुम लाग लपेट कर लो तो कुछ नहीं हो रहा, कुछ से तो ठीक है, बाकी आगे जैसी इच्छा, जैसे किसी की लगन होगी। भैया, गुरु को खोजना नहीं पड़ता। दास बार बार यह कहता है, गुरु को खोजने कहाँ जाओगे? तुम गुरु को कैसे पहचानोगे? बस तुम तो सत्संग करो, अपने भीतर की कमियों को देखो, और जो तुम्हें धीरे धीरे यह अनुभव होने लगे कि मेरे अंदर तो हजारों अवगुण हैं, हे नाथ, अभी कैसे दूर होंगे? अब भगवान से प्रार्थना करें, नित्य प्रार्थना करें, नाथ अब न पाया तो कब पाऊंगा, आप कृपा करें। और भैया, अब गुरु तुम्हें स्वयं खोजता हुआ आएगा, क्योंकि वे भेजेंगे किसी को। गुरु के रूप में वे स्वयं ही आएंगे। कृष्णम वंदे जगत गुरु, निहाल कर देंगे। तुमसे कुछ नहीं चाहेंगे, न भेंट पूजा, न दक्षिणा, न ये कहेंगे कि पूजो मुझे, मेरा नाम जपो। वे भी कहेंगे कि भगवान का नाम जपो, और कुछ नहीं। ध्यान करो तो उनका करो। भैया, इस समय में बहुत सावधानी की आवश्यकता है, गुरु के लिए भी और शिष्य के लिए भी। श्री श्यामा श्याम सबको सद्बुद्धि दें, सबका कल्याण करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।